पंजाब टेक्स्ट बुक 2012 का ये क्वेश्चन है जी, और कुछ इस तरह से है कि हमें बताया जा रहा है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और जिसकी ब्रेथ जो है वो फाइंड की गई है, मेजर की गई है। हम ये कहते हैं कि फर्ज करें ये अगर ये जो डायमेंशन हमें नजर आ रही है ये अगर लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही हो, ठीक है, लेंथ के लिए मैं एल यूज कर रहा हूँ, और ये है जी 19.23 सेंटीमीटर्स। और इसी तरह इसकी जो ये साइड आपको नजर आ रही है ब्रेथ है, इससे हम कह देते हैं कि ये बी से इसको जाहिर करते हैं, जो कि 3.2 सेंटीमीटर है। अब अगर हम एक रेक्टेंगल कंप्लीट करें तो ये क्लोज्ड फिगर होती है, इस तरह से इसकी ये चारों साइडें यहाँ से बंद हो जाएंगी जी, क्लोज्ड है। और चलें ये यहाँ पर इस तरह से ये बन जाता है जी रेक्टेंगल। अब आप देखें कि ये जो हमारे पास रेक्टेंगल आई है शेप, अब इसमें ये जो इसका ये रीजन बनता है सारे का सारे, जिससे चले अगर मैं शेड कर दूं या यहाँ पर मैं पेंट कर देता हूँ जी, इसे कलर कर देते हैं। ये जो आपको कलर नजर आ रहा है ये इसका एरिया है, ठीक है। और ये एरिया हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अब हम इसको समझते हैं। और एरिया का ये फार्मूला होता है जी कि लेंथ, यानी ये जो डायमेंशन हमें नजर आ रही है इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, इसको इस वर्टिकल डायरेक्शन यानी इस तरह से आप डाउन टू टॉप, इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ये साइड से बी से ब्रेथ से, तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। अब आप देखेंगे अगर क्वेश्चन को रीड किया जाए तो इसमें ये जो मेजरमेंट है ये बड़ी इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ रहे हैं, यानी ये डिजिट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम इस मेजरमेंट को देखें जो कि यहाँ भी लिखी हुई लेंथ है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं, ठीक है। जबकि हम अगर ब्रेथ को देखें तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। अब ये बात याद रहे कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम प्रोडक्ट लेते हैं या जब हम क्वोशंट लेते हैं, तो जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद होती है वो जो कम सिग्निफिकेंट, जो उस प्रॉब्लम में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद होती है बिल्कुल उसके बराबर रखी जाती है। यानी यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि डिटरमिन द एरिया ऑफ शीट कीपिंग इन माइंड द करेक्ट नंबर ऑफ तो करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी होनी चाहिए जी, आंसर में 2 होनी चाहिए। तो अब प्रोडक्ट लेते हैं जी, इसका एरिया फाइंड करने के लिए जैसे मैंने फार्मूला लिखा है, लेंथ हमारे पास है 19.23 और ये सेंटीमीटर्स में मेजर हुई हुई है, इसका यूनिट भी साथ लिखेंगे। और इसी तरह जो हमारे पास इसकी ब्रेथ है 3.2 और फिर साथ में सेंटीमीटर भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हम सबसे पहले लिखेंगे। और अब आप देखेंगे, चले हम कैलकुलेटर से ऐसे जल्दी जल्दी कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं हमारा क्या जवाब आता है जी। 19.23 मल्टीप्लाई बाय 3.2, ठीक है, ये 2 लिखा हुआ है, इसको बेहतर चले बनाते हैं जी। 61.536 61.536। और इसमें अगर मजीद देखें तो इसके यूनिट भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, सेंटीमीटर का स्क्वायर बन जाएगा। अब देखें इसे, अब हम देखें तो इसमें इस वक्त जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद है वो कितनी बन रही है जी, 5 बन रही है, ठीक है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि इस वक्त 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और हमारे जवाब में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए थी जी, मैंने कहा था जो सबसे कम जो डाटा में सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद है वो 2 होनी चाहिए। तो हम इसे यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करेंगे। तो अब इसका ये रूल होता है कि आप, चूंकि हम ये हमारे पास सेकंड डिजिट, हम इसे राउंड ऑफ या राउंड अप करेंगे या राउंड डाउन करेंगे, तो इससे पिछला डिजिट जो कि टेंथ पार्ट ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको हम देखते हैं ये क्या है, ये 5 है। और इसके पीछे जो डिजिट्स आ रहे हैं वो नॉन जीरो आ रहे हैं। और इससे आगे जो डिजिट है जिसको हम राउंड अप या राउंड डाउन करेंगे वो 1 है, जो कि एक ऑड नंबर है। तो हम इससे राउंड अप कर लेंगे, यानी ये 61 में 1 ऐड होकर ये क्या बन जाएगा जी, 62। और अगर आप देखें तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और इस तरह से हम सेंटीमीटर स्क्वायर भी साथ लिख देंगे, यूनिट्स भी। तो इस तरह से हमने समझा कि हमारे पास जो जब प्रोडक्ट की बात होती है या क्वोशंट की यानी डिवीजन की बात होती है, तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो तादाद रखी जाती है जवाब में, वो उस प्रॉब्लम में जो मौजूद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं उनके बराबर रखी जाती है।